देख रहे हैं कि एनआईए हो, एसआई रेड्स कर रहे हैं और जहां जहां दहशत गर्दी के लिंक्स है उन लिंक्स को वो एक्सपोज करके उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सेक्टर रहता है जिसमें अभी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की जरूरत, वो है हमारे जो यहाँ एनजीओ चलते हैं या सोसाइटीज चलते हैं या इंस्टीट्यूशन चलते हैं या ट्रस्ट चलते हैं। जो एनजीओ, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली टेरर फंड हासिल करते हैं और टेररिस्टों तक पहुंचाते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट जानते हैं कि 90s से टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर पुलिस जो लड़ रही है, मुख्तलिफ फ्रंट्स पे उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं। एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर आज है जिसको आज हम आपकी वसादत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया के पास पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि 90s से टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ जो लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर पुलिस जो लड़ रही है, मुख्तलिफ फ्रंट्स पे उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं। एक तो टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, जो हाल ही में आपने देखा कि डॉक्टर्स का एक मॉड्यूल भी सामने आ गया है, और जो मुख्तलिफ कैटेगरी या मुख्तलिफ शेप्स जो इस टेररिज्म की है उस पर गवर्नमेंट बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि एनआईए हो, एसआई रेड्स कर रहे हैं और जहां जहां दहशत गर्दी के लिंक्स है उन लिंक्स को वो एक्सपोज करके उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सेक्टर रहता है जिसमें अभी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की जरूरत है, वो है हमारे जो यहाँ एनजीओ चलते हैं या सोसाइटीज चलते हैं या इंस्टीट्यूशन चलते हैं या ट्रस्ट चलते हैं। जो एनजीओ, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली टेरर फंड हासिल करते हैं और टेररिस्टों तक पहुंचाते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक जहां हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितने भी एनजीओ हैं टोटल उनकी तादाद 16,000 है। यह अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक इतनी छोटी सी स्टेट में जहां 16,000 एनजीओ, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो चल यहां रन कर रहे हैं, जो यहां चल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत, वो भी मैं आपके सामने आपको कह दूंगा। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट ने बहुत सी जो एनजीओज है उन पे भी कार्रवाई की है, वो जिनके टेरर लिंक्स थी। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, फलाह-ए-आम ट्रस्ट, सॉल्यूशन मूवमेंट की एक थी, चैरिटी अलायंस जो दिल्ली बेस्ड थी, यहां जो काम कर रही थी, ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम्स। और ये समझ नहीं आ रहा है ये विक्टिम, टेररिस्ट विक्टिम उसको कहते हैं, ये जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो फैमिलीज है उनको विक्टिम कहते हैं। ये भी आज तक वो क्लियर नहीं कर पा रहा है कि विक्टिम किनको कहते हैं, लेकिन आसान और साफ लफ्जों में हम उनको कहते हैं तो टेरर विक्टिम होते हैं। जम्मू कश्मीर कोलिशन सिविल सोसाइटी या ऐसे जो एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर पर्सन्स, ये मुख्तलिफ जो एनजीओ थे जिनको बैन भी किया गया और जिनपे एनआईए और एसआई ने रेड भी की है। लेकिन एक चिंता की बात है कि ये 16,000 जो एनजीओ है, हम नहीं कह सकते हैं कि सारी एनजीओ गलत काम कर रही है, लेकिन 16,000 एनजीओ का इस छोटी सी स्टेट में होना ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। जबकि भारत पोर्टल जहां रजिस्ट्रेशन होती है एनजीओ की, 239 ही कुल एनजीओ वहां रजिस्टर्ड है। इन एनजीओ की काम क्या है और ये एनजीओ क्या काम करती है? हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स है और हमारे पास सबूत है कि फॉरेन से फंड्स आते हैं और ये फंड्स यहां टेरर एक्टिविटीज और जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ पैटर्न है उन तक ये फंड्स पहुंचाते हैं। क्रेडिबल हमारे पास सबूत है और हम सबूत के बिना पे आज आपके सामने यहां ये बात करें, रूबरू कर रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन एनजीओ पे एक्शन की है जिनके साथ टेरर लिंक्स है, बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है कि इन 16,000 एनजीओ में देखने की जरूरत है कि इनकी फंडिंग किस किस कंट्री से आती है, कहां से आती है और आज तक कितनी फंडिंग हुई है। और ये फंडिंग जहां इन्होंने की, कहां का इन्होंने टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल किया है, कहां का इन्होंने टेररिस्ट बनाए, कहां का इन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, कहां का टेररिस्ट को वेपन और एमुनेशन हासिल करने के लिए इन्होंने फंडिंग की है। इस विषय पे आज हम आपके साथ बात यहां कर रहे हैं। एक और चिंता की बात है, देखिए इसके मुख्तलिफ पैटर्न है। एक तो जो फॉरेन फंडिंग यहां होती है उसको देखने की जरूरत है। दूसरा, एक जो आम कश्मीर में आजकल चल रहा है, कुछ एनजीओ और कुछ ट्रस्ट मुख्तलिफ नामों पे हमारी गलियों, हमारी सड़कों पे फंड जमा करते हैं। कोई यतीम के नाम पे, कोई बीमार के नाम पे, कोई किसके नाम पे,
और वो फंड कितना आता है, कहां जाता है, कहां उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको देखने की जरूरत है। हम हरगिज नहीं कह सकते कि सारी एनजीओ गलत है, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो तादाद इन एनजीओ की है वो मुलव्वस है टेरर एक्टिविटीज में, और उनको फॉरेन फंडिंग होती है। जर्मनी, जापान, यूए, ऐसे मुख्तलिफ कंट्री से उनकी फंडिंग होती है। और हाल ही में एक एनजीओ है जिसको इंग्लैंड से फंडिंग होती है, और वो फंड कहां वो जमा करता है, महदूदी साहब का जो लिटरेचर है जमात इस्लामी का, वो दरसगाहों में उसको बांटता है, वहां वो करोड़ों रुपए वहां इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही बहुत से सबूत हमारे पास है कि जो ये एनजीओज है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को दहलाने, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ाने देने के लिए ये जो फंडिंग इनको फॉरेन कंट्री से होती है, गल्फ से होती है, फॉरेन कंट्री से होती है, पाकिस्तान से होती है, मुख्तलिफ कंट्री से होती है, या खुद जो ये जमा करते हैं, एक ही कारण और एक ही मकसद उनके पीछे है कि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार टेररिज्म को रिवाइव किया जाए, यहां टेररिज्म को बढ़ाया जाए। हम आपकी वसादत से हमने यही अपील की है कि एनजीओ पे नजर रखने की जरूरत है, और शवाहिद के साथ, सबूत के साथ हम उन एजेंसी को कहेंगे कि कहां कितनी फंडिंग हुई है, कहां ये फंडिंग इन्होंने इन्वेस्ट की है, कहां ये टेरर इस मॉड्यूल को बनाने में या टेररिस्ट को सपोर्ट करने में करे। लेकिन जहां तक आप कह रहे, मैं इसमें जरूर, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूं, मैं किसी पुलिस या यहां की गवर्नमेंट का स्पोक्सपर्सन नहीं, इसमें पुलिस की भी कोताही है, जो इन जो चाहे ट्रस्ट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे एसोसिएशन हो, जो इनको यहां रन करने की इजाजत देती है, और यहां चाहे लोकल तौर पर यहां की सड़कों, यहां की गलियों में फंड जमा करने की इजाजत देते हैं, या जिस तरह से फॉरेन फंडिंग इनके होती है जो उन पे अभी तक आज नजर नहीं उनकी आई है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस से भी यही गुजारिश करूंगा, इस पे नजर लगाने की जरूरत है।